Good afternoon, everyone. My name is Khadija Anwar, and this is Business Studies Chapter 12, Part 3. We will be continuing with the chapter Consumer Protection, and today's topic will be as followed: Means and ways of consumer protection, ठीक है, consumer exploitation and problems, and legal protection to consumers, ठीक है, taken by the Indian government to protect Indian customers, or to protect the customers of India who are doing the marketing job in our country. तो अब तक में जितना steps लिया गया है वो सब के बारे we will be studying, and then we will be studying about the means of consumer protection. In the last classes हम लोग पढ़ चुके हैं कि consumer का rights and responsibilities क्या होता है, and कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर्म क्यों किया गया था, उसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस था और उससे क्या हेल्प मिला, ये सब के बारे लास्ट 2 वीडियोज़ में, दैट इज़ इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, in the last 2 videos. Now I hope you all are making notes. We have studied the rights and responsibilities, and now we will study about the problems which the consumers face, ठीक है. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन्स एंड वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. नंबर 1 इज़ लोक अदालत. लोक अदालत तुम सब जानते हो कि becomes the part of a speedy and effective economical redressal system, जिसमें कम पैसे में तुम कंप्लेन करने का पैसा भी लगता है, तो लोक अदालत में थोड़ा कम लगता है. और लोक अदालत जो है इंडिया में है, एंड यहाँ पे तुम अपना ग्रीवेंसेस लेके आओगे तो इट इज़ पॉसिबल कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है यहाँ पे काम. नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एक लीगल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PIL. देन यू हैव इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है कि इको मार्क, जो कि हम लास्ट वीडियो में शेयर किए थे, उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें ये समझ में आता है कि तुम जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है. Then you have redressal forums and consumer protection councils of 1986, which deals with the problems of the consumers. Then you have National Youth Award on Consumer Protection to encourage the participation of consumer and youth to protect the consumers, ठीक है. तो नेशनल यूथ अवार्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन से बहुत सारे लोग जो है आगे आते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली यूथ, ये द यंगस्टर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. देन यू हैव पब्लिसिटी मेजर्स. तो 15 मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे. ये सब चीज़ जो है अपना अधिकार जानना, ये सब के बारे में सेमिनार्स किया जाता है. देन यू हैव कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैज़ पास्ड दिस वेलफेयर फंड, जिसमें कंज्यूमर को सेव करने के लिए एक फ़ंड रेज किया जाता है जिससे उन लोग का हेल्प किया जा सके, जो पे नहीं कर सकते हैं अपने कंप्लेन के लिए. तो ये वेलफेयर फंड जो है वो लोग के प्रॉब्लम्स के लिए पे करता है और जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द कंज्यूमर्स फेस. पहला, डिसेप्टिव पैकिंग, मतलब कि पैकेजिंग में ख़राबी है तो तुम आके बोल सकते हो इन एनी ऑफ द फोरम्स जहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाएगा. नेक्स्ट यू हैव एडल्ट्रेशन, मतलब कि मिलावट, ठीक है, विच इज़ वेरी 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 डेंजर टू हेल्थ एंड लाइफ, ठीक है. मतलब कि एनिमल का फैट मिला देना घी के साथ तो वो इम्प्योर हो जाता है, ठीक है. ये सब चीज़ को हम लोग एडल्ट्रेशन बोलते हैं. या ख़राब पानी मिला दो मिल्क के साथ, तो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज एडल्ट्रेशन. देन यू हैव अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब फ्रॉड प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि पहले पैसा, जो कि ऑनलाइन में स्पेशली होता है, कि पैसा ले लेता है एंड सामान जो है वो ख़राब दे देता है. तो ये भी प्रॉब्लम जो है कंज्यूमर फेस करता है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अंडर वेट सप्लाईज. लिखा है 100 ग्राम, लेकिन उसमें से पॉइंट समथिंग ग्राम जो है तुम्हारा कंटेनर का हो गया या पैकेट का हो गया, तो तुमको सामान जो है वो कम मिला. ये प्रॉब्लम भी हम लोग फेस करते हैं. तो इसके लिए भी अगर किसी फोरम्स में जाके बोला जाएगा तो तुम्हारा ग्रीवेंसेस को, तुम्हारा प्रॉब्लम्स को लुक आफ्टर किया जाएगा, ठीक है. देन लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं, या उसमें
जो है जो साइंस होता है जो हम पिछले वीडियो में शेयर किए थे, इको मार्क हो गया, ISI एग मार्क हो गया, ये सब चीज़ का एक साइन होता है जो कि रहना चाहिए, जिससे तुमको समझ में आए कि तुम क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नो प्रॉपर सर्विस। प्रॉपर सर्विस यहाँ पे हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखना देर आर सम सर्विसेज विच आर बीइंग गिवन टू यू आफ्टर यू परचेज द प्रोडक्ट, तो वो सर्विस नहीं मिलना उसको। जैसे जो सर्विस मीन्स जो तुम्हारा आफ्टर परचेज के बाद जो सर्विस होता है, कुछ ख़राबी हो गया, वारंटी गारंटी का सर्विस जो है अच्छा नहीं देना। जैसे घड़ी लेते हो तो उसमें तुम्हारा रहता है कि इतना साल तक आप फ्री में बैटरी चेंज करवा सकते हैं, स्क्रीन चेंज करवा सकते हैं, उसका डायल चेंज करवा सकते हैं, ये सब सर्विस सही नहीं देना। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कस्टमर्स फेस। फिर डेफिशिएंसी इन सर्विस, जैसे कि समटाइम कस्टमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ पुअर सर्विस। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिलिंग गलत कर देना टेलीफोन से, या डिले करना, प्रोडक्ट तुमको हैंड ओवर करने में डिले होना, या डिले इन सेटिंग अप ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, या फिर डिले इन कूरियर सर्विसेज। तो ये सारा प्रॉब्लम्स जो है कस्टमर को परेशान करता है, जिसके लिए देर आर सेवरल डिफरेंट फोरम्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स, जिससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना खुद का कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बनाया हुआ है, जिसको वो लोग जिसको वो लोग कस्टमर सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कॉल सेंटर बोलते हैं। वो एक्चुअली एक कस्टमर सपोर्ट होता है, जो लीगल कॉल सेंटर्स होते हैं, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कहलाता है। तो ये जो सारा फोरम्स होता है जो कि हर एक जगह पे है, जैसे कि जियो में तुम्हारा नेटवर्क नहीं आता है तो यू यूज़ टू कॉल टू द कॉल सेंटर ऑफ जियो, और उसके बाद वो लोग तुम्हारा प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। इसी तरह अगर तुम ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगाए हो और तुम्हारा गलत प्रोडक्ट आ गया है, या तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, तो भी तुम उसको चेंज कर सकते हो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कॉल सेंटर में या कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके। ठीक है, नाउ देयर आर लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स विच आर बीइंग गिवन, और बहुत सारा एक्ट पास किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। ठीक है, जिसमें नंबर 1 है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच प्रोवाइड द सेफगार्ड टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, और इसी से 3 टियर मशीनरी बना, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, स्टेट लेवल भी, नेशनल लेवल भी। नंबर 2 है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। हर एक एक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट एंड इट इज़ वेरी सिंपली you can understand. This act lays down the conditions and the responsibilities of the contracting parties and provides remedies available to parties in case of breach of contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई डील बन रहा है, गलत हो गया या उस डील के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तो वहाँ पे एक फोरम बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, जहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बायर्स इन केस ऑफ द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेल। ठीक है, नाउ you have got some product, you have bought some product and that product is not according to your contract or according to the condition of the sale, then you can go to this Sale of Goods Act 1930 and you can easily complain about the product you have bought. Okay, number 4 is the Essential Commodities Act 1955 aims at controlling production of supply and distributing of essential commodities and sharing and equal distribution of essential commodities. Also provides for action against profiteers, hoarders and black marketeers. ठीक है, now there are some essential goods जो कि हर कोई को देना है, जैसे कि अभी गैस सिलेंडर हो गया था कि हर एक घर में गैस सिलेंडर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, अगर तुमको नहीं मिला है तो यू कैन गो एंड कंप्लेन टू रिसीव दैट एसेंशियल कमोडिटी। नाउ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, यही एक्ट जो है एगमार्क बनाया सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। अगर जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है उसमें ये साइन तुम देखोगे, एगमार्क का साइन, जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का शॉर्ट फॉर्म है AGMARK। ठीक है,
जो कि बताता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तुम ले रहे हो वो स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि हम बताए कि मिलावट, अगर तुमको लग रहा है कि तुम जो प्रोडक्ट लिए हो वो प्योर नहीं है, तो यू कैन गो एंड complain in this forum to solve your problem. The next one is the Trademark Act 1999, which prevents the use of fraudulent marks on products and thus provides protection to the consumers against such products. ठीक है, तो बहुत सारा मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़े, इको मार्क पढ़े, एग मार्क पढ़े, ISI मार्क पढ़े, फिर वो क्या बोलते हैं हॉल मार्क पढ़े जो गोल्ड पे होता है। ये सब मार्क जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड बाय द गवर्नमेंट दिया हुआ मार्क है, ठीक है। बाय दीज ऑल आर द एक्ट्स विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट फोरम, अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। तो बहुत सारा एक्ट्स जो है 1999 से पहले या अभी भी आता है जो फ्रॉड रहता है, तो उसको उस पर कंप्लेन करने के लिए ये फोरम बनाया गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, which replaces the unfair competitors जो market में रहते हैं, okay। So these are the 8 acts. If the questions come about what are the legal protections, what are the legal measures taken by the government of India to protect, so you can note down these 8 forums and you can write down about each of the forums, okay। So we have done with our topics today. We have done 3 topics, that is the means and ways of consumer protection, the problems of consumer protection, and the measures taken by the government of India to protect the consumer's interest. So that's all for today. If you have any doubt, please let me know through the group, okay, through the WhatsApp group or by writing the comment below. Thank you.